गुजरात विधानसभा को लेकर माहौल बना हुआ है और ऐसे में कौन से वोटर किसको प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सूरत में हीरा उद्योग से जुड़े श्रमिक गुजरात की कम से कम 6 सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, जहां उनकी संख्या अच्छी खासी है। ऐसे ही गुजरात में कई इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गुजरात में लगभग 15 लाख हीरा कामगार हैं, जिनमें से लगभग 7 लाख सूरत की इकाइयों में कार्यरत हैं, जो हीरों को काटने और चमकाने का सबसे बड़ा केंद्र है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार शेष श्रमिक भावनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़ और राज्य के कुछ अन्य उत्तरी जिलों में स्थित इकाइयों में कार्यरत हैं। सूरत में हीरा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से स्थानीय निकाय द्वारा 200 रुपए के पेशेवर कर के बारे में उनकी चिंताओं को उठाने और हीरा उद्योग में श्रम कानूनों को लागू करने की मांग की। विश्लेषकों ने कहा कि इन मतदाताओं ने 2021 में सूरत नगर निगम चुनावों में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार यानी कि आपको कुल 120 में से 27 सीटें जीतने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये मतदाता गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी संभावनाओं को प्रभावित भी कर सकते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए एक तरफ जहां 5 दिसंबर को मतदान होगा, राजनीतिक विश्लेषक दिलीप गोहिल ने एक वेबसाइट को बातचीत के दौरान ये बताया कि लगभग 7 लाख श्रमिक, जिन्हें रत्न कलाकार के नाम से भी जाना जाता है, सूरत शहर में कच्चे हीरों को काटने और चमकाने में लगे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में हैं और पाटीदार समुदाय से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सौराष्ट्र के गैर पाटीदार समुदाय से कार्यकर्ता भी सूरत में बसे हुए हैं। वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और आपस में एक बेहतर संबंध रखते हैं। हीरा श्रमिकों के लिए किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए समर्थन जुटाना आसान होगा। हीरा उद्योग से जुड़ी इकाइयों में मालिक, जिन्होंने पारंपरिक रूप से बीजेपी का समर्थन भी किया है, अपने श्रमिकों के निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। किसी पार्टी को समर्थन देना है या नहीं देना, उस चीज पर उनका बहुत ज्यादा जोर देखने को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि गुजरात में किस तरीके से माहौल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सूरत में वराछा रोड, काटारगाम, करंज, कमरेज और सूरत विधानसभा सीटों के नतीजे वहां सौराष्ट्र के लोगों और हीरा उद्योग के साथ साथ कढ़ाई तथा अन्य संबंधित नौकरियों में लगे लोगों से प्रभावित होते हैं या हुए हैं। गोहिल ने कहा कि पिछले साल आपने पाटीदार समुदाय और हीरा श्रमिकों के एक बड़े वर्ग के समर्थन के कारण इन विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 27 निकाय सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि आप सब स्पष्ट रूप से इन्हें गुजरात में अपनी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानती है, क्योंकि इसने अपनी राज्य इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया को कतारगाम से मैदान में उतारा है। इसने वाराछा रोड से प्रमुख पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता अल्पेश कथरिया, सूरत से महेंद्र नावादिया और कामरेज से पार्टी कार्यकर्ता राम धदुक को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। उसने इन 5 में से 4 सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया है। हीरा उद्योगपति और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश नवादिया ने दावा किया है कि इन सीटों पर आपकी जीत संभावनाएं उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के चुनावों में कोई असर छोड़ने की संभावना नहीं है। हीरा इकाई के मालिक बीजेपी को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे। निगम चुनावों में आपने कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर जीत हासिल की थी और इसका बीजेपी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। सूरत डायमंड वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भावेश टैंक ने कहा कि उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और आप से अनुरोध किया है कि वे सूरत नगर निकाय द्वारा लिए जा रहे पेशेवर और हीरा उद्योग में श्रम कानून के कार्यान्वयन के संबंध में अपने मुद्दों को उठाएं और उनका समर्थन करें। उन्होंने कहा कि सूरत नगर निगम हर महीने पेशेवर
कर के रूप में हीरा श्रमिकों से 36 करोड़ रुपए एकत्र करता है। हम सरकार से इसे 5 साल पहले पेश किए जाने के समय से इसे हटाने का लगातार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों और सरकार की मिलीभगत से हमारा शोषण होना जारी है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सूरत में आपका दबदबा है, लेकिन पार्टी जमीन पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद आप पेशेवर कर संग्रह जैसे हीरा श्रमिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत में लगभग 5000 हीरा इकाइयों में करीब 7 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन 5000 इकाइयों में से केवल 300 के पास राज्य के कारखाना अधिनियम के तहत लाइसेंस है। मतलब आप समझ रहे हैं कि गुजरात में अलग अलग वर्ग के लोग किस तरीके से गुजरात के इन चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। अब गुजरात के इन विधानसभा चुनावों का जो भी नतीजा होगा वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के लिए अलग अलग रूप से कार्यरत यानी कि प्रभावी साबित होने वाला है और भविष्य में होने वाले चुनावों पर भी इन चुनावों का गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गढ़ है नरेंद्र मोदी का, और जब गढ़ नरेंद्र मोदी का है तो हार की संभावनाएं पहले से ही अमित शाह और मोदी कम लेकर चल रहे हैं। तमाम और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।